की 95% जमीनें जहाँ खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा। हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया। अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4 करोड़ 32 लाख में बना है, वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही। उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। आप TADA लाख का ले रहे हैं तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक चतुर्थ तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता सो करता। जी, हम सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज मैं पुनः कहूँगा, आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया आया, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूँगा, जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए। आज अगर आप बात करें तो 4 करोड़ 32 लाख के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी VIP के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफ़ी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आके रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना पेन जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। और वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने की आपके बनने के बाद जो है बदल गई है? गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक दोस्त। जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूँगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3,000-4,000 रुपये का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपये की मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला है, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हज़ार रुपये का TA आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। नहीं, वो फेक है, और हम चाहेंगे मीडिया बंधु इस तरह का सवाल बिल्कुल आप लोग भी एक बार थोड़ा जांचें। धोनी जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते, हम भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं, और बिल्कुल उनके छक्कों के, उनके कैप्टेंसी के, उनके हर एक कार्य के हम भी प्रशंसक हैं। अगर कभी मिलेंगे तो हम अपने पोस्ट पे खुद सार्वजनिक करेंगे कि आज हम धोनी से मिले। लागत से अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4 करोड़ 32 लाख में बना है, वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। जी, जयराम महतो जो बोलता वही करता है जी। बाकी जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा जो बोले TA नहीं लेंगे, आवास नहीं लेंगे, अब तो महानगरीय वही कर रहे हैं। नहीं, सिराज जी, आप अगर पूरी तरह से सुने होंगे तो वो यहाँ कहने से पहले उस विषय को मैंने सदन में कहा था, और सदन में क्यों कहा था इस विषय को आपको जानना चाहिए। वीडियो को फिर से उठाइए। सदन में लगभग 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज़्यादा बहस किया था। मैं पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं, मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के A में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है, चाहे टाटा घाटो रहे
टाटा जमाडोबार है या टाटा सिजवार है। आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है अगर आप टाटा में करते हैं। क्योंकि टाटा की 95% जमीन है जहाँ खनन की कार्य होती है वो कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया जाए, और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की। इसी सरकार में मंत्री है चंद्रा लेंगा, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो आदिवासियों के हक में सिंधमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना चाहिए। नहीं, इसमें हक में उनको बोली इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12 एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब। उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमिटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। तो फिर सरना कोड में भी समर्थन? बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। जयराम जी, आपके बहुत बड़ा बात है यार, केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम, केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया उसको आप नकार नहीं सकते। पिछली बार तो आप भी केजरीवाल की आलोचना कर नहीं, रहे थे। केजरीवाल की जयराम आलोचना केजरीवाल करेंगे। करेंगे, आज केजरीवाल बिल्कुल, हमारी तुलना कैसे हो सकती है? वो कहाँ सीएम रह चुके, हम विधायक हैं। नहीं, उनकी तुलना आप इसलिए करते थे। बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने